नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। आज हमारे साथ मयूर विहार जिले से जितेंद्र जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली प्रदेश। बहुत स्वागत है आपका। चलिए, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप भी मिठाई खाओ। और लोकतंत्र के इस पर्व में आज इतनी बड़ी जीत हुई है कि भारत के इतिहास में दिल्ली ने दिखा दिया कि एक झूठा मक्कार मुख्यमंत्री जिसने लोगों को झूठ बोलकर सत्ता हासिल करी और भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। और अभी पता लगा अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गया, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गया, दुर्गेश पाठक, पूरी इनकी जो की टीम थी पूरी चुनाव हार गया। और आज दिल्ली की जनता को मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। और अब शुद्ध पानी मिलेगा। दिल्ली की कोई भी समस्या जो होगी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार चलेगी उसका आनंद दिल्ली की जनता को मिलेगा। मैं ढेर सारी दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ। अच्छा विजेंद्र जी, जिस तरीके से दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव रहा, आम आदमी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और बड़े बड़े वादे भी करे। कहीं ना कहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी की अब 26 साल में वापसी हुई, तो अब जैसे पोल्यूशन का मुद्दा था, पानी का मुद्दा था, जैसे यमुना का गर्माता है मुद्दा, ठीक है, फंड भी आता है, तो कहीं ना कहीं जो ये लीपअप होती थी आम आदमी पार्टी की, तो अब दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। ये बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये दिल्ली के जो लोग हैं, उसने 2020 में कहा कि मैं 2025 में मुझे वोट मत देना, यमुना साफ नहीं होगी। प्रदूषण पे बड़े बड़े वादे करे, लेकिन पूरी दिल्ली खांसती रह गई। कुछ तो खांसता ही था, पूरी दिल्ली को उसने खसवा दिया। गंदा पानी, इतना गंदा पानी आया कि लोगों के घरों में पानी आना बंद हो गया। तो दिल्ली की ये समस्या खत्म होगी और हम भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जो मुख्यमंत्री बनेगा वो दिल्ली का ऐसे चमकाएगा कि ये तो लंदन की बात करता था, लेकिन हम पेरिस की बात करते थे, और दिल्ली पेरिस बनेगी भाजपा के नेतृत्व में। अच्छा, जैसे हमारी जो विधानसभा है, जिला मयूर विहार त्रिलोकपुरी विधानसभा, क्या यहाँ से भी हमारे विधायक जो हैं प्रत्याशी रविकांत जी, क्या वो भी मतलब कहीं ना कहीं? रविकांत जी पटपड़ तिल्लोपरी विधानसभा से, और अभी हो सकता है कि वो भी जीत जाएंगे। अभी 2 राउंड बच रहे, वो 4000 से पीछे चले, और पटपड़गंज से रवि नेगी जी 28,000 की वोटों से जीते। ये बहुत बड़ी जीत है। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जैसे कि दिल्ली की जो राजनीति थी, कहीं ना कहीं माहौल जो था वो गर्मा गर्मी का था, लेकिन डबल इंजन की सरकार के आगे कोई रुक नहीं पाया। हम इस समय खड़े हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में, जहां पर क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं और समाज सेवी दीपू भाई हमारे साथ मौजूद हैं। दीपू भाई, बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बन गई है, बड़ी बहुमत जो है, और परचम जो अपना जो झंडा है वो भारतीय जनता पार्टी ने लहरा दिया है। कार्यकर्ताओं की जो मेहनत रही थी, कहीं ना कहीं वो रंग लेके आई है। पहले तो आप सभी को बधाई। जी, और ये जीत जो है एक कार्यकर्ता की जीत है, ठीक है। क्योंकि कार्यकर्ता दिन और रात अपनी नौकरी पैसा सब चीज़ छोड़कर मेहनत कर रहा था इतनी कि भाई अपनी पार्टी को जिताया जाए। हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए मेहनत करता है। बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करी कि आज हम जो यहाँ पे 400-500 वोटों से हमने विजय प्राप्त की है। ये जो जीत है ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है, हमारे देश के कार्यकर्ताओं की जीत है, और आप सबकी, हम सबकी जीत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पार्टी को घेरने की कोशिश की थी कि 15-15 करोड़ रुपए ऑफर करें, तो कितनी सच्चाई इन चीज़ों में? इसमें जी कोई सच्चाई नहीं है, ये सब भ्रम की लड़ाई है। ये जो इन्होंने करा है कि 15 करोड़ रुपए एक एक विधायक को दे रहे हैं, ये तो इनको हार की चिंता सता रही थी। तो कहीं ना कहीं कभी ईवीएम पे टिकरा फोड़ देते हैं, कभी अभी 15 करोड़ पे फोड़ दिया। अब ये 2 बार से 11 साल तक ये जीते हैं यहाँ पे विधानसभा में, तो लोकतंत्र की जीत हो जाती है। जब आम आदमी पार्टी जीतती है तो लोकतंत्र की जीत, जब मोदी जी जीतते हैं तो ईवीएम खराब, है ना। तो ये तो एक झूठ का पुरिंदा बांधते हैं, ये फ्रॉडी लोग हैं, बेईमान लोग हैं। आज सच्चाई की जीत हुई है, मोदी जी की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है। अब जो लोगों के काम हैं वो हम लोग जो लोगों के बीच में उतरे हैं, हम लोगों ने लोगों की, जनता की जो आवाज़ उठाई है उनके लिए बोला। अब हम देखते हैं, हमारे एमएलए जो साहब हैं अब रविकांत भाई, अब वो जीते हैं, अब उनसे हम काम करवाएंगे लोगों का। हमारे जो एमएलए हैं वो काम करेंगे, उन्होंने वादा किया है कि लोगों का काम करने के लिए। हमारे साथ अनिल पांडे हैं, एडवोकेट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड की जो बहुमत से जो सरकार है वो अब दिल्ली में बनती नजर आ रही है। 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, अब लोगों के काम होंगे। लोग बाग यहाँ पे गंदा पानी पी रहे थे, यमुना को साफ़ किया जाएगा, जिसकी वजह से
पानी साफ आएगा, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे, लोगों को, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और दिल्ली की बेहतरी के लिए जो भी अच्छा काम होगा, इसी उम्मीद से लोगों ने वोट दिया है। हम भी एक आम आदमी की तरह हमने भी वोट दिया है, तो हमारे को पूरी उम्मीद है कि बीजेपी ऐसे काम करेगी, मोदी जी ऐसे काम करेंगे जैसे हमने लोकसभा में उनके ऊपर वो जताया था विश्वास, वैसे ही विधानसभा में विश्वास जताया। और ये बहरूपिये के रूप में ये 11 साल से छलावा कर रहा था इस तरीके से दिल्ली के साथ में, वो अब पब्लिक को समझ में आ गया इसका पूरा, और इसको दरकिनार कर दिया लोगों ने। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश मंत्री और पूर्व जिला अध्यक्ष रामचरण गुजराती जी। जैसे कि दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है और डबल इंजन की सरकार बन गई है। तो आइए उनसे पूछते हैं किस तरीके का क्या प्रचार था और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में ताबोतोड़ रैलियां करके अपना परचम लहरा दिया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बधाई हो आप सबको। दिल्ली में सही बात है, मैं दिल्ली के अंदर एक इतिहास रचा है। भारतीय जनता पार्टी जो बरसों से संघर्ष कर रही थी, दिल्ली के लोगों के लिए जो संघर्ष किया था हम लोगों ने, और जिस प्रकार से एक झूठा प्रचार था, झूठे लोगों की सरकार थी, झूठ बोलते थे, अहंकार से भरे हुए थे, दिल्ली की जनता ने, देवतुल्य जनता ने उस अहंकार को समाप्त कर दिया है और त्रिलोकपुरी के अंदर एक इतिहास रचा है। हमने भी जो ना 1900 मतलब कि सुनील वैद्य जी के बाद हम दूसरी बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े संघर्ष के बाद रविकांत उज्जैनवाल जो हमारा युवा साथी था उसको जिता करके भेजा है, क्योंकि त्रिलोकपुरी की जनता भी बरसों से उस नरक के अंदर जी रही थी, नरक का पानी पी रही थी। यहाँ पर कोई जो सुविधा नहीं थी, केजरीवाल हमेशा झूठ बोलता रहा और दिल्ली के अंदर आज केजरीवाल भी हार गए, उनके उप मुख्यमंत्री भी हार गए, उनके बड़े बड़े लीडर चाहे सौरभ भारद्वाज हो, सब लोग हों, सारे लोग चुनाव हार गए हैं। ये दिल्ली की जनता ने इस बात को पहले से तय किया था। मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीट जीतेगी और हम वो 50 के लगभग ये सीट जीतने के जीते हैं और कुछ ऐसी सीटें जीते हैं संघर्ष करने के बाद। वो आज दिल्ली की जनता ने हमको वो ताज पहनाया है और हम सब लोगों ने कहा है, हमारे सभी सीनियर लीडरों ने कहा है कि दिल्ली के अंदर हम सब लोग वह जो सारी सुविधाएं जो एक आम आदमी को मिलनी चाहिए, दिल्ली का जो स्वरूप होना चाहिए था, दिल्ली को जो आगे बढ़ना चाहिए, तो दिल्ली बहुत 20 साल पीछे चलेगी। केजरीवाल उसकी पूरी टीम के द्वारा जो लगातार झूठ बोल रहे थे, आज वो झूठ का पुलिंदा आज वो साफ़ हो गया, तो झाड़ू साफ़ हो गया। दिल्ली की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अब सही मायने में आप विकास के लिए आपने वोट जो डाला है, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वोट डाला है, आपने बच्चों की जो अनदेखी की गई उसके खिलाफ वोट डालना है, आपने माताओं बहनों की अनदेखी की गई, दिल्ली के गरीब लोगों की जो अनदेखी की गई, गंदा पानी आपने हमको दिया है। दिल्ली के अंदर सीवर सारे जाम पड़े, नाले साफ नहीं किए, तो दिल्ली की जनता ने, मैंने कहा था दिल्ली की जनता तुमको माफ़ नहीं करेगी और दिल्ली की जनता ने इनको माफ़ नहीं किया है।